कहानी मिसाल है कि जब कभी रिश्ते दरकते हैं तो पुराने साथी कैसे एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाते हैं। ये कहानी मिसाल है कि जब रिश्ते टूटते हैं, भरोसा टूटता है, तो कैसे एक दूसरे के साथी जिन्होंने किसी संस्थान को बनाने में जी जान लगाया, वो उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जी हाँ, हाल ही में एक बड़ी खबर आई, चर्चाएं आम रही कि रायपुर के कारोबारी महेंद्र गोयनका को गिरफ्तार कर लिया गया है धोखाधड़ी के आरोप में। धोखाधड़ी किसके साथ? संजय पाठक के साथ। संजय पाठक जी को जानते ही होंगे आप, हाल ही में काफ़ी चर्चित भी हैं और यूं भी मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सबसे अमीर विधायक हैं। तो इल्ज़ाम यह है महेंद्र गोयनका पर कि उन्होंने संजय पाठक के साथ 1000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की, जिसके आरोप में कोलकाता पुलिस ने उन्हें दिल्ली से धर दबोचा। अब आपके जहन में बहुत सवाल उठ रहे होंगे कि कोलकाता पुलिस, संजय पाठक मध्य प्रदेश में रहते हैं, विजय राघवगढ़ से विधायक हैं, कोलकाता पुलिस ने रायपुर के रहने वाले महेंद्र गोयनका को दिल्ली से क्यों पकड़ा? अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। बहुत दिलचस्प होगा जानना कि कैसे एक शख्स तरक्की करके एक बड़े उद्योगपति के करीब आके इतना करीब और इतना विश्वस्त और इतना भरोसेमंद हो जाते हैं कि पूरी कंपनी एक तरीके के साथ उसके कर्ता धर्ता हो जाते हैं। और उसके बाद जब रिश्ते टूटते हैं तो नौबत अब यहाँ तक आ गई कि एक उनमें से एक व्यक्ति अब गिरफ्तार है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ भुवनेश सेंगर, देख रहे हैं आप द लपेटा, अंत तक देखिएगा। दरअसल अभी सबसे पहले बता दें कि हाल में हुआ क्या है। दरअसल फिलहाल संजय पाठक की कंपनी जो है उसमें धोखाधड़ी के आरोप में महेंद्र गोयनका को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। अब आप सोच रहे होंगे दिल्ली एयरपोर्ट से महेंद्र गोयनका को क्यों गए? महेंद्र गोयनका वर्तमान में अपने आप को रायपुर के कारोबारी बताते हैं, बड़े कारोबारी बताते हैं। कॉरपोरेट रिकॉर्ड के हिसाब से काफ़ी सारी कंपनियों में उनकी वो डायरेक्टर हैं और भी काफ़ी कंपनियों में उनकी बड़ी पोजीशन है। आरोप दरअसल मसला ये है कि आरोप जो है वो गोयनका जो महेंद्र गोयनका ने पाठक परिवार की जो कंपनी है यूरो प्रतीक इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में फर्जी हस्ताक्षर, जाली दस्तावेज और कंपनी रिकॉर्ड में बदलाव कर संपत्तियों जो कंपनी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके जो फाइनेंशियल वो हैं अधिकार हैं, कामकाज हैं, उस पर नियंत्रण हासिल कर लिया। यानी एक कंपनी पर जो पाठक परिवार की कंपनी है यूरो प्रतीक इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, उस पर फर्जी तरीके से जालसाजी करके अपना पूरा, सीधी भाषा में कहूँ तो अपना पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया। सारी एफडी से लेके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से लेके सब कुछ कंपनी हड़प ली। सीधे कहूँ कंपनी हड़प ली का आरोप। अब इसी मामले में 2024 में कोलकाता में एफआईआर दर्ज कराई गई महेंद्र गोयनका के खिलाफ और उनके 4 साथियों के खिलाफ। अब आप पूछेंगे कि कोलकाता में क्यों? तो कोलकाता में इसलिए क्योंकि इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में है, तो उसके चलते ये एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके बाद मामला चल रहा था, ये मामला बढ़ा और मामला राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण जिसे कहते हैं वहाँ तक पहुँचा। उस मामले में भी सख्त टिप्पणी हुई। जो आरोपी थे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की, अग्रिम जमानत की कोशिश की, जो खारिज हो गई। तो आखिरकार कोलकाता पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से महेंद्र गोयनका को गिरफ्तार किया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उसी वक्त की दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर है। महेंद्र गोयनका को यहीं से गिरफ्तार किया गया और महेंद्र गोयनका को इसके बाद 10 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ इतना था? कौन है महेंद्र? ये तो मैंने आपको बता दिया कि हुआ क्या है, लेकिन कौन है महेंद्र गोयनका? महेंद्र गोयनका मध्य प्रदेश के अनूपपुर के कोतमा के रहने वाले। अब संजय पाठक और महेंद्र गोयनका का एक दूसरे से क्या? दरअसल वहाँ पर तो छोटे मोटे कारोबार करते थे जैसा बताया जाता है, जो सूत्र बताते हैं। उसके बाद जब संजय पाठक और ये करीब आए एक दूसरे के, तो शुरुआत तो दरअसल संजय पाठक का जो माइंस का और मिनरल्स का, ओर्स का कारोबार जग जाहिर है और इसको लेकर काफ़ी विवाद भी हैं। इसको लेकर जो खनन को लेकर वो है, आप भी सर्च कर सकते हैं हाल ही में। और इसी जब दोनों करीब आए और उसके बाद इस कदर के साथ कारोबारी भरोसा एक दूसरे के प्रति बढ़ता गया कि इस कंपनी की मानो पूरी बागडोर ही महेंद्र गोयनका के हाथ में आ गई। उस दौर को देखने वाले मानते हैं कि संजय पाठक पूरी तरह से उनकी कंपनी पूरी तरीके के साथ महेंद्र गोयनका चलाते थे और पूरी तरीके के साथ भरोसा था। और ये जब भरोसा विवाद में बदला
विवाद में बताते हैं इसलिए बदला कि कंपनी के डायरेक्टर में उन्होंने अपने हिसाब से फेरबदल किए और इसको लेकर ये मसला विवाद में बदला। विवाद में जब बदला है तो वो इस कदर पहुंचा कि बताया तो ये जाता है कि हाल ही के दिनों में संजय पाठक जिन जिन भी परेशानियों में घिरे हैं, जो भी आरोपों में घिरे हुए हैं, जो संगीन आरोप उन पर लगे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूमिका में महेंद्र गोयनका भी रहे। महेंद्र गोयनका इस बीच में वो भी बड़े उद्योगपति बन गए, उनके पास भी अच्छे कनेक्शन हो गए। बताया तो ये जाता है कि मध्य प्रदेश में पूर्व एक बहुत नौकरशाह जो कि चीफ सेक्रेटरी रहे, उनसे जुड़े हुए एक प्रॉपर्टी के कारोबार, बड़े कारोबारी उनके बहुत करीब रहे। उनके पास जब उनके ऊपर छापे पड़े तो उस छापों में भी कुछ दस्तावेज जो बरामद हुए थे सीबीआई को, ईडी को, उसमें महेंद्र गोयनका का नाम भी था। तो ये तमाम बातें सब चलती रही, तैरती रही और दुश्मनी उसके बाद जितनी अच्छी दोस्ती थी उसके बाद दुश्मनी भी बखूबी निभती चली आई। और अब उसकी परिणति ये हुई है कि महेंद्र गोयनका इस वक्त सलाखों के पीछे है। आरोप कोलकाता पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में 1000 करोड़ की धोखाधड़ी जो कि संजय पाठक कटनी के विजय राघवगढ़ से बीजेपी के विधायक हैं उनके साथ की गई धोखाधड़ी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार करके 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। और दूसरी तरफ कटनी में भी 2 एफआईआर हैं इसी मसले को लेकर, अभी तक उसमें नहीं हुआ। अब देखने की बात यह होगी कि उसमें आगे क्या होगा। इसके अलावा देखने की बात यह भी होगी कि इस मसले पर महेंद्र गोयनका अदालत में अपना बचाव किस प्रकार करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली नहीं, गिरफ्तारी हो चुकी है, 10 दिनों की रिमांड भी मिल चुकी है। अब आप सोच सकते होंगे कि आखिर इस पूरे मसले पर किस तरीके के साथ कभी उस कंपनी के कर्ता धर्ता जो संजय पाठक की इस कंपनी का सब कुछ सारी बागडोर संभाल लेने वाले महेंद्र गोयनका उसी कंपनी में धोखाधड़ी के मामले में अब सलाखों के पीछे हैं।